हाय एवरीवन। आज बात करेंगे एनकाउंटर्स के बारे में। आपने नाना पाटेकर की एक मूवी देखी होगी, अब तक 56। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी एनकाउंटर, अगर वो स्पेशली पुलिस पे बनती है तो एनकाउंटर इज़ वन सीन जो ऑलमोस्ट हर पुलिस की बनी हुई मूवीज़ में दिखाई जाता है। एंड इट वाज शोन इनटू द सिंघम ऑल्सो। तो एनकाउंटर का बैक स्टोरी क्या है, वाई इट हैज़ बीन सेड कि जो एनकाउंटर्स हैं वो हमारे पुलिस ऑफिसर्स के किलिंग फील्ड बन चुके हैं। हाउ ट्रू इज दैट सिचुएशन, और कितना नेसेसरी है वो, और क्या सिस्टम किस तरीके से जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, कहीं पे उनकी पीठ थपथपाई जाती है तो कहीं पे उनको रोग कह दिया जाता है। तो क्या है इस पूरे सिस्टम के पीछे का स्टोरी, आज हम उसी को जानेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू एंड ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एक मूवी आई थी 2008 में, मलयालम फिल्म थी थालापाऊ। इसमें मतलब जो टर्बन या हेडगियर होता है, जो पगड़ी पहनती है, उसको एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। और उसमें एक यंग नेक्सलाइट था, अरिकड वारगेश। नाउ अरिकड वारगेश को रामाचंद्रन नैयर, एक कांस्टेबल था, उन्होंने कन्फेशन, पुलिस का उनका जब कन्फेशन हुआ था तब वो रामाचंद्रन नैयर जो कांस्टेबल थे उन्होंने बताया कि उनको अरिकड वारगेश का एनकाउंटर करने का ऑर्डर मिला था। एंड दैट एनकाउंटर केम फ्रॉम वहाँ के जो डीएसपी थे के लक्ष्मणा। नाउ दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ मूवी, ठीक है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ द मूवी, बट दिस मूवी कैप्चर्ड द एसेंस, द सोशल एंड द पॉलिटिकल इशू जो केरला में 1970s में चल रहा था, नक्सलाइट मूवमेंट के टाइम पे, जब बहुत सारे जो नक्सलीट्स थे, बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी थे वहां पे, दे फेल टू दी बुलेट्स। बहुत सारे फेक एनकाउंटर हुए थे। तो हालांकि पुलिस और स्टेट एस्टैब्लिशमेंट ने इस चीज से, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या फिर जो एनकाउंटर्स होते हैं, वाई आई एम कॉलिंग एनकाउंटर्स एज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, क्योंकि वो जुडिशरी के रास्ते से नहीं जाते, लॉ एंड ऑर्डर के रास्ते से ना जाके खुद ही कोर्ट, खुद ही जज और खुद ही जजमेंट दे देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, हालांकि केरला के अंदर ये 1980s के अंदर कंप्लीटली ओवर हो गया था। बट देन द न्यू स्टोरी स्टार्टेड इन द मुंबई। जनवरी 1982 के अंदर मुंबई के क्रिमिनल ब्रांच के जो लीडर थे, राजेंद्र तांबेत और इशाक बागवान, इन्होंने मान्या करके एक गैंगस्टर था जिसे पुलिस ने गैंगस्टर करार कर दिया था, मनोहर अर्जुन सुर्वे। नाउ दिस मनोहर अर्जुन सुर्वे का जो एनकाउंटर था, इट वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट, ऑलमोस्ट लाइक कैनॉट से फर्स्ट बट अर्लीस्ट एनकाउंटर्स इन द मुंबई। उसके बाद तांबेत और बागवान अपने रूटीन वर्क में आ गए, लेकिन दे बिकेम द फर्स्ट एग्जाम्पल जिन्होंने 12,000 दे बिकेम द फर्स्ट एग्जाम्पल। तांबेत और बागवान ने 1200 एनकाउंटर्स नहीं करे, बट टिल नाउ इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स 1200 एनकाउंटर्स हुए मुंबई पुलिस के द्वारा। नाउ द पीपल, पुलिस ने जिनको एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर जिनको क्रिमिनल घोषित करके खुद से ही फाइनल सोल्यूशन में दे दिया, खुद ही उनका फाइनल जजमेंट दे दिया था, एंड कंक्लूडिंग कि ये हमारे सेल्फ डिफेंस के अंदर था। 1 या 2 वेपन ऑफेंस के तौर पे जनरली स्ट्रेटेजिकली डेड क्रिमिनल जिनका एनकाउंटर हुआ था उनके पास में मिलती थी विद हिज फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल, एंड दे ऑल हैड द स्टोरी कि इस तरीके से उसने भागने की कोशिश की, उसने पिस्तौल छीन के हम पे हमला करने की कोशिश की, एंड हमारे सेल्फ डिफेंस के अंदर वी हैड टू डू द प्रोसीजर। तो ऐसे में द पुलिस ऑफिसर जो ये प्रोसीजर फॉलो करते थे, विच फॉलोड दिस स्ट्रैटेजी, दे वर नॉन एज द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। नाउ they acquired a very frightening lack of accountability। एनकाउंटर कर दिया विद लाइक अनलिमिटेड रिसोर्सेज है उनके पास। वो होता है ना कि गोलियों का काउंट नहीं देना पड़ता था, एंड प्रिविलेज, जैसे कि उनके प्रिविलेज भी थे ना, जैसे कि उनके प्रेसिडेंसर्स या काउंटर पार्ट के पास नहीं थे। एग्जाम्पल में ले लो, जो 2008 के टेररिस्ट अटैक में शहीद भी हो गए थे, दया नानक, प्रफुल्ल भोसले, रविंद्रनाथ अंगारी, विजय सालास्कर, ये सारे सेलिब्रेटेड नेम हैं, और बट दे बिकेम शहीद, दे बिकेम मार्टरी इन अवर 2008 टेररिस्ट अटैक ऑल्सो। और उनकी जो डीड है, इट्स बीन संग इन टू मैनी हिंदी मूवीज ऑल्सो। तो एक क्रिमिनल चार फिल्दी, तो एक पर्टिकुलरली प्रदीप शर्मा एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने बहुत ही पर्टिकुलरली ये लाइन बोला, क्रिमिनल्स आर फिल्दी, आई एम क्लीनर, एंड ही इज एन इंस्पेक्टर विद 312 एनकाउंटर किलिंग्स, एंड ही स्टॉप्ड ओनली जब उनको इस चीज के लिए सस्पेंड कर दिया गया था फॉर द डेथ ऑफ ए विक्टिम, कि विक्टिम को उन्होंने एनकाउंटर कर दिया था रेदर देन एनकाउंटरिंग द क्रिमिनल। सो जब इंडिया क्यों इतना सरप्राइज होता है जब सचिन वाजी, जो कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, जो
who was found camping at a 5-star hotel, Mercedes चलाता है, he is just an assistant police inspector, he's not even commissioner, assistant police inspector के बाद भी if he's staying in the 5-star hotel driving a Mercedes, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बेधड़ाक निकल रहा है, तो ऐसे में इतना सरप्राइजिंग क्यों लगता है इंडिया को? क्योंकि he was doing what his counterpart was doing, वो एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल कर रहा था, क्योंकि that is what the another story is कि जब वो रोक चले जाते हैं, क्योंकि वो often they were gang related funds, उनके पास बहुत सारे क्लाउड्स एंड प्रिविलेजेस थे, जैसे कि असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे के पास था, जो उनकी इक्वल या फिर उनके ऊपर के पुलिस ऑफिसर के रैंक्स के पास भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में जो लाइफस्टाइल वाजे था, इट रीइंस्टेटेड आफ्टर सस्पेंशन, रीइंस्टेट हो गया, क्योंकि इट माइट बी दैट ही इज अगर उसको रिसेंटली इस चीज के लिए अक्यूज नहीं करा जाता कि उसने एक एसयूवी विद जेलेटिन स्टिक एंटीलिना, जो मुकेश अंबानी का बड़ा वाला घर है, वहां पे उसके बाहर उसने पार्क करी थी, तो शायद उसकी लाइफस्टाइल इतनी कभी न्यूज में भी नहीं आती। लेकिन वरिंग पिक्चर कहाँ पे आती है? बिकॉज हिज डिटेंशन, पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का ट्रांसफर, कोर्ट ने बाद में जब इंक्वायरी ऑर्डर करी तो करप्शन के चार्जेस थे, दे लेवल्ड अगेंस्ट द होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ऑल्सो, जिसके बाद उनको सिंस ही रिजाइंड, एंड बाकी ये सारी एक वरिंग पिक्चर और एक लॉन्ग हिस्ट्री बताते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट वन पर्सन, इट इज जस्ट लाइक ए कंप्लीट चेन बन चुकी है ये। ऐसे में एक हुलियो रिबेरियो पुलिस ऑफिसर हैं, ही सेड दिस आफ्टर वाजे रिलेटेड इवेंट अनफोल्डेड इन द मुंबई, ही सेड दैट वेरी फ्रेंकली दैट पुलिस ऑफिसर्स जो इस तरीके से रोग हो गए हैं का मतलब है कि दोज हु हैज गॉन अगेंस्ट द सिस्टम, जो इस तरीके की लाइफस्टाइल कर रहे हैं, मतलब रेदर देन वर्किंग, मतलब देखो एनकाउंटर इन फेक एनकाउंटर या फिर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, पुलिस का अपना एक मोटिव होता है उसको करने के पीछे कि ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, यू कैन नॉट होल्ड देम इन द जेल, उसके बाद में उन पे बहुत सारे XYZ फैक्टर्स होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस फैक्टर्स हियर, बट द पॉइंट इज कि उनका था कि वो उसके बाद ऐसे अगर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अगर रोग होकर क्रिमिनल से मिल जाते हैं तो वो क्रिमिनल से भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो यूनिफॉर्म का प्रोटेक्शन होता है बल्कि उनको पता होता है कि कॉन्सिक्वेंटली बिकम अ लॉ, वो खुद में अपने आप में एक कानून बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक काफी वरिंग पिक्चर उन्होंने बताई थी। रिबेरियो ने ये भी बोला था कि ये जो दिस नया फॉर्म ऑफ वायलेंट रॉ जस्टिस है, इट इज गेटिंग इफेक्टेड ऑन द स्ट्रीट्स ऑल्सो, इट इज बीइंग thriving on the adulation of the urban middle class also. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस इशू पे बहुत टाइम पहले भी अपने कंसर्न्स रेज करे थे। मार्च 1997 में जस्टिस MN वेंकटाचला ने, जो तब NHRC के चेयरपर्सन थे और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने बोला था कि हमारे लॉ के अंडर जो पुलिस है, इट हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड, उनको ये राइट और ये हक नहीं दिया गया है कि आप किसी की जान ले लें, अगर चाहे वो क्रिमिनल है या नहीं है। अगर किसी इस तरीके से अगर द एक्ट ऑफ द पुलिस पर्सन, अगर उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उन्होंने ही विल बी कंसीडर्ड एज ए कल्पेबल, होमोसाइड का ऑफेंस करा है उन्होंने, तो लॉ किसी भी पुलिस ऑफिसर को मर्डर करने का, एनकाउंटर करने का, फेक एनकाउंटर या जुडिशियल किलिंग, कुछ भी बोल लो उसको, इस चीज का हक नहीं देता है। NHRC के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग लगभग 1782 ऐसे रजिस्टर्ड केसेस थे 2000 से 2017 के बीच में इंडिया में, जो एनकाउंटर्स थे, दोज आर ओनली रजिस्टर्ड। इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 45% 794 केसेस आए थे। एंड प्रोबेबली सी अगेन दिस इज प्लीज डोंट टेक इट इन अ वेरी अदर वे, बट आप भी न्यूज़ पढ़ते हैं, सब न्यूज़ पढ़ते हैं, तो दिस इज अ वेरी सिंसियर थिंग वी हैव बीन हियरिंग कि जब बात कर दी जाती है कि ठोक दिया जाएगा, ठोक देंगे, तो ऐसे के अंदर जब टेलीविजन पे, जब ऑनलाइन मीडिया के अंदर इस तरीके की बातें बोली जाती है, अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, तो दैट ठोक दिए जाएंगे एटीट्यूड इट कम्स इनटू द पुलिस ऑल्सो, और वो पुलिस को वैसी अथॉरिटी, इनडायरेक्टली ऐसी अथॉरिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो जैसे विकास दुबे का जो एनकाउंटर किलिंग था, उसके बाद में हालांकि बहुत सारे उसमें फिर इश्यूज भी उठे थे, आर्टिकल्स भी आए थे, बट यू नो लाइक इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, नथिंग हैपेंड। इन्वेस्टिगेशन के बाद में काफी सारे ऐसे केसेस भी मिले हैं जहां पे एनकाउंटर को स्टेज करा गया था 2007 में। नाउ आई रिमेंबर वन मूवी विच वाज लाइक अक्षय कुमार की जॉली LLB, आई थिंक, जो भी रिसेंटली एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार की एक मूवी है इन विच ही इज अ लॉयर, आई थिंक दैट्स अ जॉली LLB, तो उसमें भी एक फेक लाइक स्टेज एनकाउंटर करा गया था। तो ये जो स्टेज एनकाउंटर 2007 में रजनीश राय, जो 1992 के IPS ऑफिसर थे, जब DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में थे, he was being said that he like fake encountered gangsters as सोराबुद्दीन शेख और उसकी जो वाइफ
कौसर भी थी, मतलब आपने बहुत रिसेंटली की बात है, उनका केस काफ़ी टाइम तक चलता रहा था। तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन भी हुई और उसके बाद में नॉन पोस्ट उनको डीआईजी इन स्टेट क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो में डाल दिया गया था। तो द पॉइंट इज कि उसके बाद में उस इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिजल्ट क्या निकला है, कौन सस्पेंड हुआ है, कितनी उसमें रिड्यूस हो गई है, क्या उनको जिसको जस्टिस मिलना चाहिए था उसको जस्टिस मिला है या नहीं मिला है। तो इंडिया एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर 2019 के अकॉर्डिंग 1606 जो है वो जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई है, उनमें से 125 पुलिस कस्टडी के अंदर थी। नाउ दिस 125 जो पुलिस कस्टडी में हुई है उसमें उत्तर प्रदेश टॉप करा है विद 14 डेथ्स इन पुलिस कस्टडी, एंड उसके बाद तमिलनाडु, पंजाब में 11, बिहार में 10। और ये जो रिपोर्ट्स है ये नेशनल, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, ही हैज सेड अबाउट दीज। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है? 2014 में पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीलिंग करी थी पिटिशंस में, जिन्होंने बोला था कि जो 99 एनकाउंटर करे हैं पुलिस मुंबई ने, उनकी जीनियसनेस क्या है, क्या वो वाकई में थे ऐसे या स्टेज्ड थे, जिसमें से 125 क्रिमिनल ऐसे शॉट डेड कर दिए गए थे 1995 से 1997 के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने तब 16 पॉइंट के गाइडलाइन, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया था कि इसको, ये जो प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको दिया जा रहा है, इसको थोरोली इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी हर एक डेथ की जो पुलिस एनकाउंटर में माना गया है या फिर जो पुलिस कस्टडी में हुई है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी की जो मेजर पिलर है, मतलब लाइक दिस शुड नॉट स्टैंड ऑन द पिस्टल, दिस इज लाइक जस्ट अ डिपिक्शन की किस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है। नाउ देयर इज अ लॉट वी कैन से अबाउट दिस कंप्लीट एनकाउंटर्स, और लाइक उसके पीछे का क्या बैक स्टोरी है, कितना उसका पूरा हैंडलिंग, किस तरीके से उसका हैंडलिंग होता है, क्या इफेक्टिवनेस है उसकी। बट अगेन नोबडी गिव्स द राइट, इवन द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट गिव द राइट टू द पुलिस टू एनकाउंटर। मतलब हम rather than going for the extrajudicial killing, it is very high time कि we make our judicial system very very effective, very very fast, ताकि उनको जजमेंट मिलने में, ताकि जो विक्टिम है उसको जजमेंट मिलने में, उसको न्याय मिलने में ज़्यादा देरी ना हो। Now this was about this one very very sincere आर्टिकल। इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुधा पे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, लेकिन फिर भी कोरोना से बच के रहिए। जहाँ तक ज़रूरत है घर से बाहर मत निकलिए, प्लीज़ मत निकलिए। सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ख़राब है और अगर हम इस तरीके से केसेस को बढ़ाते जाएंगे, अगर हल्के में लेके, अगर हमारी इग्नोरेंस को लेके, तो कल को सिचुएशन सुधरेगी कैसे? बस इतना समझिए और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।